राधे राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा अटेंड कर में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए ये इस तरह की ड्रेस बनाने वाली हूँ जो कि वूलन के 2 कलर से बनी हुई है। ये हमारे 6 नंबर कान्हा जी के लिए है। आप इन्हें 7 नंबर कान्हा जी को ही पहना सकते हैं। फिलहाल मैं आपको 6 नंबर कान्हा जी को पहना कर दिखा रही हूँ। बहुत ही इजीली ये कान्हा जी को आ जाता है। आप इसी तरह से कान्हा जी को 7 नंबर वाले कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हैं। तो इसके नीचे आप कान्हा जी के घेरा बना सकते हैं या पैंट बना सकते हैं, या 5 नंबर का जैसे 6 नंबर कान्हा जी को भी बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है नीचे से भी, और इस तरह से खाली भी पहना सकते हैं। तो इसके आप इसे बहुत ही इजीली बना भी सकते हैं। बिगनर्स भी इसको इजीली बना सकते हैं, बस उनको ये वीडियो पूरी की पूरी देखनी होगी। तो इस तरह से हम कान्हा जी को ये ड्रेस पहना कर सेट कर दें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लीजिए। तो हमने ये 2 तरह की ऊन ली है। ये ओसवाल की बेबी सॉफ्ट 3 फर वाली ऊन है, 3 धागे वाली। तो इसमें सबसे पहले हम ब्लू रंग के धागे से यहाँ पर फंदे डालेंगे। एक पीच कलर है और एक नेवी ब्लू कलर है। तो यहाँ पर मैंने 9 नंबर की यहाँ पर सिलाइयाँ ली है। तो इनमें हम सबसे पहले एक सिलाई में फंदे डालने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं फंदे डालूँगी वो ब्लू कलर की ऊन से डालने वाली हूँ। तो ये देखिए, मैंने ब्लू कलर की थोड़ी सी ऊन ले ली है, ये देख सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर फंदे डालूंगी। तो फंदे कुछ इस तरह से हमें डालने होंगे। एक हाथ से हम लपेटा देंगे। देखिए, एक हाथ को नीचे को ले, उसके अंदर को घुसा दिया सुई, और दूसरे हाथ से लपेटा देके ऊपर से डाल दिया। इस तरह से हम डालते चल जाएंगे। बहुत ही इजी है फंदे डालने। अगर आपको नहीं आते तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपको फंदे डालनी, उल्टा सीधा, घटाना, बढ़ाना, जाली डालना कुछ नहीं आता है तो मैं आपको डालने बता दूंगी। तो यहाँ पर तो मैंने 16 फंदे डाल लिए हैं। तो 16 फंदे डालने के बाद हमें कुछ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बुननी होगी। जैसे कि ये हम पहली सिलाई तो उल्टी उल्टी बुनेंगे। देख सकते हैं आप किस तरह से बुन रही हो। यहाँ पर हम जो मेरा बचा हुआ धागा था उसको भी हम उल्टा उसके साथ में लेकर डबल धागे से उल्टा उल्टा बुन रहे हैं। उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, फंदे बढ़ते नहीं हैं, बस हमारा नॉर्मल उल्टा उल्टा चलता है। वो मोटा हो जाता है फंदा और उतने ही हमारे फंदे रहते हैं। तो इस तरह से ये देखिए, मैं उल्टा उल्टा कर लूँगी। और अगली सिलाई भी हमें यहाँ पर इसी तरह से उल्टी उल्टी ही करनी होगी। जिस तरह से हम ये सिलाई कर रहे हैं उसी तरह से हमारी अगली सिलाई भी हम पर उल्टी उल्टी ही होने वाली है। तो ये देखिए, ये मैंने पहली सिलाई कर ली है, दूसरी सिलाई भी कर ली है मैंने उल्टी उल्टी। अब ये देखिए, मैं उल्टी साइड ही आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं अपना कलर चेंज कर लूँगी। तो यहाँ पर हम तीसरी सिलाई में आ गए हैं। पहली हमने फंदा डाला, 2 हमने उल्टी उल्टी करी, तीसरी में अब हम कलर चेंज कर रहे हैं। यानी मैंने जो दूसरा कलर लिया है पीच कलर, मैं उसको यहाँ पर ले रही हूँ। तो उससे मैं यहाँ पर देखिए उल्टा उल्टा कर रही हूँ। तो यहाँ पर हम उस धागे को, ब्लू वाले धागे को मैंने ये देखिए काट लिया है, और उसको आगे की तरफ रखते हुए हम उल्टा उल्टा यहाँ पर बुन लेंगे। तो ये पूरी सिलाई में ऐसे ही उल्टा उल्टा कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर पूरी सिलाई उल्टी उल्टी कर ली है। मैं सीधी साइड आ गई, यहाँ से हमारा डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। पहले 2 फंदे हम यहाँ पर उल्टे उल्टे करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर अब जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ होगा और हम सीधा फंदा बुन लेंगे। तो एक इस तरह से जाली डल गई, धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे, दोबारा से एक जाली और डालेंगे। तो 2 जाली, धागा पीछे की तरफ रहेगा। अब एक सीधा फंदा करेंगे, फिर अपनी तरफ किया। अब फिर से हमें यहाँ पर 2 जाली डालनी है। एक जाली डल गई, फिर अपनी तरफ, फिर से दूसरी जाली, 2 जाली डल गई। अब पीछे की तरफ फंदा रखेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 फंदे सीधे सीधे करने, एक फंदा सीधा, आगे कर लिया था, पीछे फिर से ये दूसरा फंदा सीधा। अब फिर से हमें 2 जाली डालनी है, एक जाली और दूसरी जाली, 2 जाली हमारी फिर से डल गई। अब फिर से हमें यहाँ पर एक फंदा सीधा सीधा करना है, एक फंदा सीधा, अब धागा अपनी तरफ। अब 2 जाली डालेंगे, एक जाली और ये दूसरी जाली। तो 2 जाली हमारी हो गई। अब हम यहाँ पर 2 फंदे लास्ट के बचे हैं, यहाँ पर हम 2 फंदे यहाँ पर उल्टे उल्टे कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मोटा सा हो रहा है, इस वजह से आपको वो लग रहा होगा, पर ये फंदा ही है क्योंकि हमने डबल फंदा किया था। 2 लास्ट के, जैसे हमने शुरू में 2 उल्टे करे थे, ऐसे ही लास्ट में उल्टे उल्टे करे। उल्टी साइड हमें कुछ नहीं करना है, उल्टा उल्टा ही करना है। तो इसी तरह से पूरी सिलाई में उल्टी उल्टी कर लूँगी।
तो ये देखिए हमारी पूरी सिलाई उल्टी उल्टी हो गई है। अब मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। अब फिर से हमें क्या करना है, दो फंदे यहाँ पे फिर से उल्टे करेंगे, एक और दो, दो उल्टे हो गए, धागा पीछे की तरफ ले जाएंगे और एक फंदा अब हम सीधा करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हमने सीधा कर लिया, अब धागा अपनी तरफ। अब यहाँ पर हम 2 जाली डालेंगे, एक जाली और 2 जाली, धागा अपनी तरफ ही रखना है और दूसरी, ये हमारी दूसरी जाली यहाँ पर डल गई। अब यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे सीधे करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा और ये हमारा तीसरा फंदा सीधा। अब तो फिर से हम यहाँ पे 2 जाली डालेंगे, एक जाली डाल ली, धागा अपनी तरफ, फिर से दूसरी जाली, 2 जाली डल गई। अब जाली डालने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से 4 फंदे सीधे सीधे करेंगे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे सीधे, 3 फंदे सीधे और ये लास्ट हमारा 4 फंदे सीधे। अब फिर से हम यहाँ पर 2 जाली डाल लेंगे। आप अगर डालने वाले होंगे तो जाली के ऊपर जाली ही डालनी है, तो उसी तरह से हम यहाँ पे डालते चले जाएंगे। ये दूसरी जाली, ये बिगनर्स के लिए कि किस तरह से, ये आप लिख लीजिए फिर करते रहिए। अब हम 3 फंदे यहाँ पे सीधे सीधे कर रहे हैं, एक फंदा सीधा, 2 फंदा सीधा और ये तीसरा फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे हो गए। अब फिर से 2 जाली डालेंगे, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। तो ये देखिए 2 जाली डल गई। अब हम जैसे स्टार्टिंग में किया था, एक फंदा सीधा करेंगे और लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए लास्ट के 2 फंदे बच गए, उनको अब उल्टा उल्टा हम कर लेंगे। अब फिर से मैं उल्टी साइड आ गई हूँ, उल्टी साइड अब हमें यहाँ पर फिर से उल्टा उल्टा करना होगा। तो ये चलिए फिर उल्टा उल्टा कर लेते हैं फटाफट। तो इस तरह से हमें फिर से यहाँ पर, जिस तरह से हमने पिछली बार उल्टा उल्टा करना, एक चीज़ बताना भूल गई पिछली बार, जैसे हम जाली बनाते हैं तो वहाँ पर कुछ इस तरह का आता है, तो वो भी हमें उल्टा उल्टा ही बुनना होगा, जैसे ऐसे, इसे छोड़ना नहीं है, इसको बुनना ही होगा उल्टा उल्टा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप कर लेंगे, बस आपको मुझे फॉलो करते हुए करना होगा। तो ये देखिए मैंने पूरी उल्टी सिलाई कर ली है। फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ, तो अब सीधी साइड फिर से हमें 2 फंदे उल्टे करने होंगे। पहले 1 2 फंदे उल्टे कर लिए, अब धागा पीछे की तरफ। अब 2 फंदे हम सीधे करेंगे, एक सीधा और 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे। अब हम 2 जाली बनाएंगे, जैसे अब तक बनाते हैं उसी तरह से। एक जाली, ये देखिए जाली के ऊपर जाली आ रही है, 2 जाली, और अब हम यहाँ पर 5 फंदे सीधे सीधे करेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 फंदे हमारे सीधे सीधे हो गए। अब हम फिर से यहाँ पर 2 जाली बना लेंगे, एक जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर 6 फंदे सीधे सीधे बना लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये लास्ट हमारा छठा, ये हमारा 6। अब फिर से 2 जाली बना लेंगे हम यहाँ पे, एक जाली और ये अब हमारी दूसरी जाली। अब यहाँ पर फिर से 5 फंदे सीधे सीधे करने हैं हमें। तो चलिए फिर 5 फंदे अब यहाँ पर सीधे सीधे कर लेते हैं, 2 3 4 और ये 5 हो गए हैं। अब हम यहाँ पर 2 जाली बनाएंगे, एक जाली और 2 जाली, 2 जाली बन गई है। अब 2 सीधे बनाएंगे फिर से, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब सिलाई शुरू करी थी तब बनाए थे 2 सीधे। अब 2 उल्टे, देखिए 2 ही बचे हैं हमारे, बिल्कुल सही हम चल रहे हैं, हमारा कहीं भी कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो अब लास्ट में हम 2 ही बचे, 2 ही करेंगे। अब फिर से हमें उल्टी साइड उल्टा उल्टा ही करना है, तो मैं कर लेती हूँ। अब देखिए फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। अब तो सीधी साइड क्या करना है, फिर से 2 उल्टे उल्टे करने हैं हमें, एक उल्टा और ये हमारा दूसरा उल्टा। अब हम यहाँ पर 3 सीधे करेंगे, यानी 2 उल्टे 2 सीधे, 2 और 3 हो गए।
अब हम यहाँ पर 2 जाली डालेंगे, 1 2। अब भी यहाँ पर हम 7 फंदे सीधे सीधे करेंगे, 1 फंदा, 2 3 4 5 6 और 7 फंदे हो गए। अब 2 जाली बनानी है फिर से हमें। ये देखिए जाली के ऊपर ही जाली आ रही है, तो अब यहाँ पे फिर से 2 जाली बना लेंगे हम, 1 जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब हम फिर से यहाँ पर 8 फंदे सीधे सीधे करेंगे, 2 3 4 5 6 7 और 1 8 फंदे हो गए। अब फिर से 2 जाली बना लेंगे। यहाँ पे मैं ये बहुत आराम से बता रही हूँ ताकि बिगिनर्स भी बहुत आराम से इसको बना सके मेरे साथ साथ। अब यहाँ पर हम 7 सीधे सीधे फंदे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब 2 जाली बनाएंगे, 1 2। अब यहाँ पे 3 फंदे सीधे सीधे करेंगे हम, 1 2 3। अब 2 बचे होंगे जिन्हें हमें उल्टा उल्टा करना होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही करते जाना है। जैसा हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम ख़त्म कर रहे हैं। अब हम उल्टी साइड आ गए, फिर से उल्टी साइड हमें फिर से उल्टे उल्टे करना है। ये देखिए जाली बननी शुरू हो गई है, दिखनी शुरू हो गई है और कितनी सुंदर हमारी यहाँ पर जालियाँ आ रही है। उम्मीद करती हूँ बिगिनर्स को भी समझ में आ रहा होगा और वे साथ साथ अगर बना रहे होंगे तो आराम से ये बना पा रहे होंगे। उल्टी साइड में उल्टा उल्टा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। तो ये देखिए अब हम फिर से सीधी साइड आ गए, तो अब हमें क्या करना है, 2 उल्टे करने हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, वही 2। अब यहाँ पर हम 4 सीधे करेंगे, 1 2 3 4 सीधे हो गए। अब हम यहाँ पर 2 जाली बनाएंगे, तो ये जाली आ गई है, तो अब जाली के ऊपर जाली बना देंगे, 1 फिर से एक और जाली, 2। तो जाली बन गई 2। अब हम यहाँ पर 9 फंदे सीधे सीधे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 फंदे हमने सीधे सीधे कर लिए। अब हम 2 फंदे यहाँ पर 2 की फिर से जाली बनाएंगे, 1 जाली, अब 2 जाली फिर से बनानी है, 2 जाली। आपने अभी तक ध्यान दिया हो तो हमने हर बार 2 जाली एक साथ बनाई है। अब हम यहाँ पर 10 फंदे सीधे सीधे करने वाले हैं, तो चलिए कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये आखिरी 10। अब फिर से 2 जाली बनाएंगे, देखिए जाली आ गई है हमारी। अब फिर से जाली बनाएंगे 2, 1 जाली और ये हमारी दूसरी जाली। अब फिर से हमें यहाँ पे 9 फंदे सीधे सीधे करने होंगे, 1 फंदा, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब फिर से 2 जाली बना लेंगे, 1 2। अब यहाँ पर 4 फंदे सीधे सीधे कर लेंगे जैसे स्टार्टिंग में किया था, 1 2 3
चार हो गए, ध्यान नहीं दिया, 2 उल्टे उल्टे, लास्ट के 2 फंदे हमें उल्टे उल्टे करने हैं। स्टार्टिंग के और आखिरी के तो शुरू में हमें उल्टे उल्टे ही करने हैं। अब फिर से उल्टी साइड आ गई हूँ, तो अब उल्टी साइड हमें फिर से उल्टा उल्टा ही करना होगा। तो चलो ये करके फिर कराते क्या करना है। अब हमने उल्टा उल्टा कर लिया है, फिर से अब सीधी साइड आ गए हैं। अब ये देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इस सिलाई में हमें बाजू को अलग करना होगा, जिसके लिए हमें ये 2 पिन चाहिए होंगे। तो चलिए फिर कर लेते हैं। 2 उल्टे उल्टे करेंगे पहले, एक, और ये हमारा दूसरा उल्टा उल्टा कर लिया। अब 5 फंदे हम यहाँ पर सीधे सीधे करेंगे। तो चलिए पहले 5 फंदे सीधे कर लेते हैं। 1 2 3 4 और ये हमारा 5 फंदे सीधे सीधे कर लिए। ये देखिए हमारे यहाँ पर 7 फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर बाजू के लिए अपने पिन में फंदे कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कितने फंदे करने हैं देखिए, 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये आखिरी 14। तो यहाँ पर हमें 14 फंदे पिन में करने हैं। आपको इसी तरह से करना है जिस तरह से मैंने किए, नहीं तो एक आध फंदा अगर गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसी तरह से आपको करना है। अब हमें इसके बाद 13 फंदे यहाँ पर सीधे सीधे करने हैं। 1 फंदा, 2 फंदे, 3 फंदा, 4 फंदा, 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 फंदे हो गए। अब फिर से हम 14 फंदे अपने पिन में ले लेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने इन फंदों को लिया था। तो ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये हमारे 14 फंदे लेने थे, मैंने गलती से 13 बोल दिया। 14 फंदों को पहले बाजू के भी हमने लिए थे। अब हम यहाँ पर 4 फंदे सीधे सीधे करेंगे। 1 3 और ये आखिरी 4। अब 2 फंदे हमारे यहाँ पर बचे हैं, जिन्हें हम यहाँ पर सीधा उल्टा उल्टा करेंगे। 1 और ये हमारे 2 बचे थे, उन्हें कर लिया। अब उल्टी साइड तो हमें उल्टे उल्टे करने ही होंगे। तो चलिए फिर मैं उल्टा उल्टा कर लेती हूँ, फिर बताती हूँ। ये पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा ही कर लेंगे जैसे हम अभी तक करते आए हैं। ये पूरी सिलाई कंप्लीट होने के बाद अगली सिलाई में बताते हैं क्या करना है। तो ये देखिए मैंने उल्टा उल्टा कर लिया, मैं फिर से सीधी साइड आ गई हूँ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर शुरू के 2 फंदे को उल्टा उल्टा करना है, 1 फंदा और 2 फंदे, और फिर धागे को पीछे लाएंगे। बीच के जितने भी हमारे सारे फंदों को हम इसी तरह से सीधा सीधा करेंगे। लास्ट के 2 फंदों को हम उल्टा करेंगे, इसमें हमें जाली नहीं डालनी है। देखिए लास्ट के जो ये 2 फंदे बचेंगे बीच के, सभी को फिर हमें अगली सिलाई उल्टी उल्टी करनी है। फिर उससे अगली सिलाई जो सीधी साइड है वो भी हमें 2 फंदे आगे के 2 फंदे पीछे के छोड़कर बीच के सीधे करने हैं। और फिर मैं उल्टी साइड आके आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए मैंने कर लिया है यहाँ पर 3 सिलाइयाँ। एक मैंने वो सीधी वाली कर ली, एक उल्टी वाली, फिर से सीधी वाली करके मैं उल्टी साइड यहाँ पर आ गई हूँ। अब उल्टी साइड आने पर हमें यहाँ पर अपना दूसरा कलर जो हमने ऊपर लगाया था उसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पर करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कलर चेंज करते हुए हमें उल्टा उल्टा ही करना होगा। तो मैं ये उल्टा उल्टा कर लेती हूँ इसी तरह से जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं ये करके फिर आपको बताती हूँ कि अगली सिलाई यानी सीधी साइड क्या करना है। तो ये देखिए मैंने उल्टा कर लिया, मैं सीधी साइड आ गई। यहाँ पर हमें पहला फंदा जो है उल्टा करना है, दूसरे में हमें जाली डालनी है, फिर से एक उल्टा करना है और फिर जाली डालनी है।
फिर एक उल्टा करना है, फिर हम जाली डालेंगे। तो ये प्रोसीजर हमें पूरे इसमें करना ही होगा, यानी एक उल्टा एक जाली, एक उल्टा एक जाली, एक उल्टा एक जाली। तो ये प्रोसीजर हमें सब में ही करते जाना है। तो मैं ये प्रोसीजर सब में करके आपको दिखा देती हूँ। आप ये पूरी सिलाई एक मेरे साथ कर लीजिए, आगे भी बहुत सारी ऐसा करना है तो फिर वो आगे आपको बताती रहूँगी। तो ये इसी तरह से हम करते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं हम एक उल्टा एक जाली कर रहे हैं। ये आपको पूरी सिलाई में इसी तरह से करना है। उम्मीद करती हूँ कि बिगनर्स को ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। अगर वे मेरे साथ कर रहे होंगे तो आराम से कर भी पा रहे होंगे, और जिन्हें सिलाई आती होगी वे तो आराम से कर ही सक रहे होंगे। अगर कुछ गलती हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक बटन को दबा देना। अब हम उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड तो हमें कुछ करना ही नहीं होता, उल्टा उल्टा ही करना होता है। तो मैं कर लेती हूँ उल्टी साइड उल्टा उल्टा, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो यहाँ पर उल्टी साइड आने पर हम फिर से अपना कलर चेंज कर लेंगे। यहाँ पर अपना जो हमने पहले पीच कलर लगाया था वही कलर हम लगा लेंगे दोबारा से। उल्टा उल्टा में ही हमें, जैसे हमने ब्लू कलर को चेंज किया था ऐसे ही अब क्या पीच कलर चेंज कर लेंगे। यानी 2 सिलाई हमने ब्लू कलर से कर ली है, अब फिर से हम पीच कलर पे आ गए हैं। अब ये देखिए मैं सीधी साइड आ गई हूँ, वो उल्टी उल्टी पूरी कर ली है मैंने। अब मैं सीधी साइड आ गई। अब यहाँ पर हमने जैसे पिछली बार एक करा था, अब की बार 2 उल्टे उल्टे करने के बाद जाली डालेंगे एक। अब फिर से 2 उल्टे उल्टे करेंगे, 1 और 2 उल्टे उल्टे हो गए, फिर से एक जाली डाल लेंगे। अब की बार हमें 2 उल्टे करने हैं, जैसे पिछली वाली सिलाई में हमने एक उल्टा करा था और एक जाली डाली थी। अब की बार 2 उल्टे और एक जाली हमें डालनी होगी। ये पूरी सिलाई में हमें इसी तरह से करना है। तो इस तरह से ये देखिए मैंने पूरी सिलाई में करके ये कंप्लीट कर लिया है। अब अगली सिलाई में हमें उल्टा उल्टा ही करना होगा जैसे हमने अभी किया था। तो ये देखिए अगली सिलाई में मैंने उल्टा उल्टा कर लिया। अब फिर से मैं सीधी साइड आ गई हूँ। सीधी साइड हमें क्या करना है, पिछली बार हमने 2 उल्टे किए थे, अब की बार हम यहाँ पर 3 उल्टे करेंगे। 2 उल्टे 3 कर लिया। अब एक जाली डालेंगे, फिर से धागा अपनी तरफ, फिर 3 उल्टे करेंगे, 1 2 और ये 3, फिर एक जाली डाल लेंगे, फिर उल्टा करेंगे, 3 2 और ये 3। अब फिर से एक जाली डाल लेंगे। इसी तरह से मैंने ये पूरी सिलाई कर ली है। फिर से अब हम उल्टी साइड आ गए हैं। उल्टी साइड फिर से मैं यहाँ पर अपने धागे को चेंज कर लूँगी और अपना नेवी ब्लू कलर ले लूँगी। यहाँ पर हम उल्टी और हाँ यहाँ पूरी उल्टी उल्टी कर लूँगी। अब हम यहाँ पर नेवी कलर का लेने के बाद अब यहाँ पर हम फिर से क्या करने वाले, 3 उल्टे, 1 2 और 3, जैसे कि हमने पिछली सीधी साइड वाली सिलाई में करा था। अब फिर एक में यहाँ पर जाली डाल लूँगी। तो 3 उल्टे एक जाली डाल लिए, फिर से हम 3 उल्टे करेंगे यहाँ पे, 1 2 और ये हमारा 3, फिर एक जाली डाल लेंगे हम यहाँ पे। ये भी पूरी सिलाई हमें इसी तरह करनी है। बैक साइड भी हम यहाँ पर इसी तरह से करनी है। लास्ट में भी हमारे यहाँ पर 3 ही बचने चाहिए। जैसा हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अगली सिलाई हमें यहाँ पर सीधी सीधी करनी होगी, जिसमें हम अपना कलर को चेंज कर लेंगे। तो चलिए फिर मैं कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने कलर चेंज कर लिया। मैं फिर से फ्रंट साइड यहाँ पर आ गई हूँ। यहाँ पर हमें फिर से 3 उल्टा एक जाली, 3 उल्टा एक जाली करनी है। तो कर लेते हैं। देखिए 1 2 और 3 उल्टे कर लिए। अब फिर से मैं एक जाली डाल रही हूँ। मैंने आपको एक एक सिलाई गिन के बताई है, आप शुरुआत कराइए ताकि आप बिचले नहीं कि कितनी करनी है कितनी नहीं। तो अब फिर से हम 3 उल्टा कर रहे हैं। इसके बाद हम उल्टा करेंगे, फिर उसके बाद एक सिलाई हमें 3 उल्टा 3 एक जाली की करनी है। उसके अगली बार उल्टी साइड जब हम आ जाएंगे तो हम यहाँ पर इनको घटा देंगे। तो मैं उतना कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने उतना कर लिया, यानी 3 उल्टा वाली कर ली, फिर उल्टा कर लिया, फिर 3 उल्टे वाली कर ली और एक जाली वाली कर ली सीधी साइड। अब मैं उल्टी साइड यहाँ पे आ गई हूँ, यानी चौथी सिलाई पे आ गई हूँ। यहाँ पे हमें घटाना है। तो ये देखिए 2 फंदे मैंने एक साथ ले लिए हैं। घटाने का तरीका क्या होता है, 2 फंदों को एक साथ ले लेना है
और बुन देना है। बुन लिया, अब इस धागे को वापस इसी सिलाई में हम वापस ले आएंगे। अब ये फंदा बन गया फिर से इसके साथ। अब एक वही वाला फंदा और एक नया फंदा, 2 फंदे फिर से लेंगे और फिर एक साथ यहाँ पर हम बुन देंगे। तो बुनने के बाद क्या होगा, यहाँ पर हमारा एक फंदा फिर से घट जाएगा। इसी प्रोसीजर को हम बार बार दोहराते रहेंगे और इससे क्या होगा, पूरे सारे फंदे हमारे यहाँ पर घट जाएंगे। आखिरी में हमारा एक फंदा रह जाएगा जो कि हम नोट लगाने के काम लेते हैं। तो वो कैसे लगाते हैं मैं बता देती हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे फंदे घटा लिए। अब नोट लगाने के लिए एक फंदा बच गया। अब इसको इस तरह से बड़ा कर लेंगे, धागे को इसमें से इस तरह से निकालेंगे और नोट लगा के इसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे। थोड़ा सा दूरी से कटना है, बिल्कुल पास से नहीं कटना है। तो इस तरह की हमारी ये देखिए ड्रेस तैयार हो गई। आप कह रहे होंगे तो ड्रेस पूरी तैयार हो गई, अरे भैया बाजू भी तो रह रही है अभी। अब हम यहाँ पर बाजू बनाएंगे। तो पिन को खोल लिया है, सिलाई ले लिए। अब पिन से वापस जिस तरह से चढ़ाए थे, एक एक फंदे को हम इन पे वापस चढ़ा लेंगे। यहाँ पर हमारे पूरे 14 फंदे हैं, तो गिन गिन के हम इन फंदों को अपना सिलाई पर ले लेंगे। बहुत ईजी है बाजू बनाना, सिर्फ उल्टा सीधा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें हमें कोई जाली नहीं डालनी है, इसमें सिर्फ हमें यहाँ पर फंदे उल्टे सीधे बुनने होंगे। तो चलिए पहले मैं इन फंदों को अपने से सिलाई पे ले लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने अपनी सिलाई पे 14 के 14 फंदे ले लिए। अब हम सीधी साइड है, तो सीधी साइड हमें यहाँ पर सीधा ही करना होगा। तो बाजू हमारी जो होगी सीधी साइड सीधी, उल्टी साइड उल्टी होनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर करते चले जाएंगे। तो देखिए पहली सिलाई हमारी यहाँ पर सीधी आ गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे सीधी साइड सीधा, उल्टी साइड उल्टा। अब ये देखिए उल्टी साइड आ गई मैं, तो मैं उल्टा करूँगी। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है। ऐसी ऐसी हमें यहाँ पर 9 सिलाइयाँ करनी है, जिसमें मैं 2 कर चुकी हूँ। आपको भी 7 सिलाइयाँ और करनी होगी। 7 सिलाई करने के बाद आप जब 8वीं सिलाई पे आएंगे उल्टी साइड, जब आपको यहाँ पर कलर चेंज करना होगा, वहाँ पे आके मैं आपको बता दूंगी किस तरह से कलर चेंज करना है। तो ये देखिए मैंने ये कर लिया है 7 सिलाइयाँ, मतलब पूरी टोटल मिला के 9 सिलाइयाँ कर लिया। मैं 10वीं सिलाई पे आ गई हूँ। यहाँ पर मैं अपने रंग को बदल लूँगी। तो मैंने वही नेवी ब्लू कलर ले लिया है और उसको लेकर और पीच वाले कलर को मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब हम यहाँ पर उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उल्टी साइड ही हैं, तो यहाँ पर हम उल्टा कर लेंगे। तो ये देखिए मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका है। आपको अभी तक समझ में आ गया हो कि अच्छी है वीडियो या नहीं। तो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। ये उल्टा हो गया। अब सीधी साइड भी हमें यहाँ पर उल्टा करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक बॉर्डर बनाना है। तो ये देखिए उल्टा कर रही हूँ। इससे अगली वाली सिलाई में मैं उल्टी साइड आ जाऊँगी, तो मैं इन फंदों को सभी को घटा लूँगी। जैसे हमने नीचे यहाँ पर घटाए थे उसी तरह से मैं इनको घटाकर यहाँ पर नोट लगा लूँगी और दूसरी आस्तीन बना लूँगी। तो ये देखिए मैंने नोट लगा लिए और दोनों आस्तीन मैंने तैयार कर लिए। तो देख सकते हैं आप, मैं इनको उल्टा कर रही हूँ। और अब हम इनको सुई में, मैंने देखिए ये ऊन वाली सुई है और ऊन ही डाली है मैंने पीच कलर की, और हम इन आस्तीनों को सील रही हूँ। बिल्कुल एकदम कोने पे से हम इसको निकालेंगे और कुछ इस तरह से जो हमारा धागा है उसको अंदर की तरफ करके हम इनको जिगजैग करके सील लेंगे। आप चाहें तो कच्चा करते हुए भी सील लीजिएगा, जैसे हम अपनी तिरछा करके सीलते हैं उस तरह से आप कच्चा करते तिरछा करके भी सील सकते हैं, और चाहे तो इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ इस तरह से भी सील सकते हैं। तो इस तरह की मैंने वीडियोस काफ़ी सारी डाल रखी है, आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और आप मुझसे कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर मुझे पिक भेज दीजिए, मैं आपको उसकी प्राइस वगैरह सब बता दूँगी, या कॉल कर लीजिए मुझे व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7417526866। आप उस पर कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारी बाजू सिल गई है, और ऐसे ही मैं दूसरी बाजू को भी यहाँ पर सिल लूँगी। तो ये देखिए मैं सीधी करके आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरह से हमारी ये बाजू सिल गई है, और ये दूसरी बाजू भी मैं इसी तरह से सिल लूँगी। अब आप बोल रहे होंगे अब तैयार हो गया, ये नहीं भैया अभी भी तैयार नहीं हुआ है। अभी तो हमारी बाजू ये तैयार हुआ। अब कमर पे बांधने के लिए एक हमें डोरी चाहिए होगी, वो भी मैं पीच कलर से बनाने वाली हूँ। किस तरह से बनेगी मैं आपको समझा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से आपको धागा लेना है, इस तरह से एक पहले नोट लग जाएगी, फिर इस तरह से करते चले जाइए।
तो यहाँ पर एक चैन रूपी लूप बनती चल जाएगी। इस लूप में से आपको धागे को निकालते जाना है और एक चैन बनती चल जाएगी पतली सी इस तरह के। ये देख सकते हैं, ये हमें इसमें यहाँ पर जो ये नीले वाले हमारी ये ना, इसमें डालते जाना है ताकि इसको हम कमर पे कान्हा जी के बांध सके। तो मैं ये क्रोशे की सहायता से इसमें यहाँ पर इसको डाल लूँगी। यहाँ पर आपको छेद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डाली थी। मैं उसमें से जाली में से इसको निकालती चली जाऊँगी ताकि ये हमारी कमर पे कान्हा जी की बन जाए। आप चाहे तो इसके नीचे घेरा बना सकते हैं या पैंट बना सकते हैं या इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। मैं इसके नीचे पैंट बनाने वाली हूँ, वो आपको न्यू अगले वाले पार्ट में मिल जाएगी पैंट कान्हा जी की। और साथ में उसके ऊपर मैं इसके टोपा भी बनाने वाली हूँ। फंदे उठाकर इसमें ही हुड वाला टोपा बनाने वाली हूँ। इस कोने पे से निकाल के देखिए दूसरे कोने पे लेके आना है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैं इसको निकाल कर लेके आ गई हूँ और ये इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया है। तो पहना के मैं स्टार्टिंग में दिखा चुकी हूँ। लुक दोबारा देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी भी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।